5 अनाथ बहनों का जादुई लौकी घर। हे भगवान, आज तो चूल्हे से ज्यादा ही धुआं उड़ रहा है। बबीता दीदी, चाय बन गई ता? मुझे भूख लगी है। हाँ पूजा, चाय बन गई, बस मैं अभी देती हूँ। बबीता चारों बहनों को चाय देती है। दीदी, तुझ थाने तो है क्या? हाँ पूजा, रात की बासी रोटी रखी है, खाएगी? हाँ, दे दो दीदी। तभी पूजा की देखा देखी 7 साल की सोना भी भूख से छटपटाते रोटी मांगती है। दीदी, मुझे भी एक रोटी दे दो। रोटी तो अब नहीं है सोना। तभी पूजा अपने में से आधी रोटी सोना को दे देती है। ये लो छुना दीदी, तुम इसमें से खा लो। मेरी प्यारी बहन कितनी समझदार हो गई। मैं पिताजी को चाय देकर आती हूँ। अपने पिता को ढूंढते हुए बबीता अपने गरीब झोपड़ी के बाहर आती है, जहाँ सुदामा अपने आंगन में बोए गए पेड़ पौधे में पानी दे रहा था। पिताजी, मुझे पता था आप यही होंगे। हाँ, वो पौधे मुरझा गए थे ना, तो उन्हें ही पानी दे रहा था बिटिया। क्या पिताजी, इतना लगाव तो आपको अपनी 5 बेटियों से भी नहीं जितना इन बेजान पेड़ पौधों से है। ऐसा नहीं है बेटा, पेड़ पौधों में भी जान होती है। सोचो, अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे ही ना हो तो कहां से मिल सकेगा पंछी पखेरू को घर और इंसान को छाया। हाँ, ये कहते हुए सुदामा देखता है कि उसकी झोपड़ी की छप्पर पर लगी बेल में बहुत सारी ताजा लौकी उगी हुई हैं, जिसे देखकर उसका मन खुशियों से भर जाता है। अरे वाह, राम जी की दया से कितनी सारी लौकी उगी हैं। पता है बबीता बिटिया, तेरी अम्मा बहुत ही बढ़िया लौकी के कोफ्ते बनाती थी, और जाते जाते अपने हाथों का स्वाद तेरे हाथों में दे गई। मैं तोड़ कर लाता हूं, आज नमक रोटी नहीं खानी पड़ेगी, आज तरकारी खाएंगे। इस दुनिया की कैसी बदहाली है, जहां एक अमीर करोड़ों कमाने के बाद भी सारी जिंदगी और कमाने की होड़ में रहता है, वहीं गरीब की आरजू तो बस इतनी सी होती है कि वो परिवार के साथ बैठकर चैन से 2 वक्त की रोटी खा सके। वो लौकी जैसे उस गरीब पिता और उसकी 5 बिन मां की बच्चियों के लिए खुशी भरा सौगात लेकर आई थी, पर किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल छिन क्या घटने वाला था। अरे बबीता बिटिया, धानी बिटिया, यहाँ तो पूरे छप्पर पर लौकी ही लौकी है। कई दिन तक खाएंगे तो भी नहीं सादेगा। बाबा, छप्पर के दूसरे हिस्से पर मत जाना, वो बहुत ही कच्चा है, नीचे आ जाएगा। तभी एकदम से छप्पर टूट जाता है और बेचारा गरीब सुदामा फिसल कर मुंह के बल ऊंचाई से नीचे गिरता है। उसके सिर में बहुत खून बहता है। आ आ आ हे राम, ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ। अभी तो मुझे अपनी 5 बच्चियों के लिए जीना था। सुलोचना को छीनकर तेरे जिया को चैन नहीं पड़ा था क्या? मेरे बाद मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। 5 अपने पिता को अस्पताल लेकर जाती तो है, मगर समय से इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। एक ही पलछिन में 5 बहनें अनाथ हो जाती हैं। यहाँ तक कि दुख की उस घड़ी में कोई उनकी मदद नहीं करता। सबको बिना खाए 2 दिन गुजर जाते हैं। बबीता, गीतिका, पूजा, धानी और सोना सब भूखी थी। दीदी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मुझे भी भूख लगी है दीदी। पर मैं तुम्हें क्या दूं बहनों, एक दाना भी नहीं है घर में। पर उनके लिए इतना ही दुख कम नहीं था कि उस रात तूफान के झोंके से उनका इकलौता आसरा वो झोपड़ी भी टूट जाती है। अब 5 बहनें अनाथ, बेघर, बेसहारा, दर दर भटकते हुए जंगल में आ पहुंचती हैं। दीदी, क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ पूजा, अब से ये जंगल ही हमारा ठिकाना है। तभी 5 को किसी के करहाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। दीदी, आपने आवाज सुनी? जैसे कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। जैसी 5 आगे आती हैं तो एक बहुत बड़ा गड्ढा देखती हैं, जिसमें एक जादुई लौकी उन्हें दिखती है, जिसका इंसानों की तरह हाथ, पांव, नाक, मुंह था, और वो एक जाल के अंदर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। मुझे लगा आज तो मैं मर ही जाऊंगा। अच्छा हुआ जो तुम 5 चली आई। अब देख क्या रही हो, जल्दी से मुझे बाहर निकालो।
जादुई लौकी को इस तरह से इंसानों की तरह बतियाते देखकर पांचों बहनें बड़ी बड़ी आंखें किए एकटक उसे ही ताकती हैं। अरे बाप ले, ये कैची जादुई लौकी है, कैची पटर पटर बोलता है। पांचों गरीब अनाथ बहनें लौकी को जाल से आजाद कर गड्ढे से बाहर निकालती हैं। तुम बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी बबीता अपनी चारों अनाथ बहनों का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोलती है। जादुई लौकी, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम हमें थोड़ा सा खाना दे सकती हो? अभी लो, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, 56 भोग की थाली हाजिर हो जा तू। जादुई लौकी के ये कहते ही रोशनी के साथ खाने से भरी थाली उनके सामने आ गई। पांचों हबड़ हबड़ कर खाने लगती हैं। अरे वाह, ये खाना कितना स्वादिष्ट है, एकदम अमृत जैसा। हाँ, आज तो दावत हो गई। पांचों बहनें प्लेट भरकर खाती हैं। तभी बबीता छलकते आंसुओं से कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लौकी, तुम्हारी वजह से आज हम इतना स्वादिष्ट भोजन खा पाए हैं, जिसे हमने गरीबी में कभी देखा भी नहीं था। तभी गीतिका अपने मैले कुचैले कपड़ों को निहारते हुए बोली। जादुई लौकी, देखो ना, हम पांचों के कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। तुमसे एक गुजारिश है, क्या तुम हमें नए कपड़े दे सकते हो? तभी एक बार फिर जादुई लौकी सुनहरी रोशनी से चमचमाती है और पांचों के सामने ढेर सारे सुंदर कपड़े प्रकट हो जाते हैं। पर बबीता का मन अभी भी उदासी से भरा था। क्या हुआ बबीता, तुम चिंता में क्यों हो? क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, क्या तुम हमें एक घर दे सकते हो? जब मैं हूं तो घर की क्या जरूरत है? ये कहते हुए जादुई लौकी एक बड़ा विशाल लौकी घर बन जाता है। अरे बाप रे, ये लौकी तो बड़ा अनोखा है। खाना मांगो तो खाना देता है, कपड़े मांगो तो कपड़े, और घर भी बन जाता है। पांचों लौकी के घर अंदर आ जाती हैं, जहां वो मीठी नींद सोती हैं। जहां गीतिका, सोना, पूजा और धानी तो सो जाती हैं, मगर बबीता अभी दुविधा में थी। ये जादुई लौकी तो हम बहनों के जीवन में जैसे मसीहा बनकर आया है। काश कि मुझे रोजी रोटी चलाने के लिए कोई काम भी मिल जाता। तभी लौकी घर बोलता है। तुम्हें रोजगार की क्या जरूरत है, जब मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं तो? नहीं लौकी घर, तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो तो ये बहुत है। अगर तुम पैसे दे दोगे तो क्या ही मकसद रहेगा हमारे जीवन का। मैं मेहनत करके कमाना चाहती हूँ और मेहनत की रोटी अपनी बहनों को खिलाना चाहती हूँ। बबीता की बात सुन लौकी घर मुस्कुराया और उसने उसे अपना जादू चलाया। बबीता को लौकी घर के बाहर से कुछ टिमटिमाता हुआ दिखता है। अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? बबीता ने बाहर जाकर देखा तो वहां एक पेड़ था जो लाल लौकियों से भरा चमचमा रहा था। अरे ये लौकियों का पेड़ यहाँ कहाँ से आया? इन्हें मैंने उगाया है, तुम्हें काम की जरूरत थी ना? पर मैंने तो ये बात तुम्हें बताई भी नहीं थी। तभी लौकी घर खुद पर इतराता हुआ मुस्कुरा कर बोला। मैं जादुई लौकी हूँ, मन की बातों को भी फट से जान जाता हूँ, और अब से तुम इन जादुई लौकियों से हलवा पकौड़े जो चाहे बनाकर बेचो। तभी डबडबाई आंखों से बबीता ने कहा। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लौकी घर, तुमने एक पिता की तरह छत बनकर मुझे और मेरी बहनों को सहारा दिया है। अब अगले दिन से बबीता, गीतिका और धानी जादुई लौकी का हलवा पकौड़ा भाजी बनाकर बाजार में बेचती। लोग बड़ी चाव से लौकी खाते, जिससे अनाथ बहनों की अच्छी कमाई होती। सब कुछ खुशहाल ही चल रहा था कि एक दिन जंगल में एक जादूगर आया। उसके पैरों की धम धम की आहट से लौकी घर डर के मारे मुंह बिचकाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या बात है लौकी घर, तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि अब मुझे वो लालची जादूगर ले जाएगा। मैं तो बहनों से अलग नहीं होना चाहता। पर वो जादूगर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो जादुई लौकी से अपना लालच साधना चाहता है और धनी होना चाहता है। तुम डरो नहीं जादुई लौकी, उस जादूगर को आने दो तो। थोड़ी देर में जादूगर अनाथ बहनों के जादुई लौकी के घर के पास आ धमकता है। सुनो लड़कियों, क्या तुमने इस जंगल में किसी अजीब सी लौकी को देखा है? नहीं तो, हमने किसी लौकी को नहीं देखा। तभी जादूगर की नजर लौकी घर पर पड़ जाती है।
ये घर तो लौकी के समान लगता है। तुम पांचों ने ये घर कैसे बनाया? कुछ दिन पहले इस जंगल में एक तपस्वी बाबा आए थे। हमने उनकी मदद की तो बदले में उन्होंने हमें ये लौकी घर बना कर दिया है। धानी के इस जवाब से जादूगर असंतुष्ट भरे मन से लौकी घर को निहारता हुआ जंगल से चला जाता है और लौकी घर गहरी सांस भरते हुए कहता है, धन्यवाद, तुमने मुझे उस लालची जादूगर के हाथ पड़ने से बचा लिया। तुमने भी तो बुरे वक्त में हमारी कितनी मदद की है। जादुई लौकी घर, तुम्हारे उपकारों को हम कैसे भूल सकते हैं। और ऐसे छल कपटी को छल भरे अंदाज से ही जवाब देना चाहिए। उस दिन के बाद से जादुई लौकी उन 5 अनाथ बहनों के संग एक परिवार के हिस्से की तरह बनकर रहने लगता है।